नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। होली का त्योहार संपन्न हो चुका है और आप सभी ने बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया होगा। बहुत अच्छे से अपने परिवारजनों, प्रियजनों के साथ मिलकर त्योहार को मनाया होगा और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। देखिए, हमारा इस वर्ष का पहला त्योहार समाप्त होता है। अगला त्योहार आपका प्रारंभिक परीक्षा है जो 26 अप्रैल को होनी है और जिसके लिए आपके पास बहुत ही कम समय, मात्र लगभग 40 से 45 दिन बचे हैं। तो आइए हम लोग अगले त्योहार की तैयारी करते हैं और विषयवार करंट अफेयर्स की को आगे बढ़ाते हैं। पर्यावरण वाले हमने मोस्टली क्वेश्चन कर लिए थे। 2-4 चीजें और बची हैं, वो लिख लीजिए बस। उसके बाद हम लोग रक्षा, विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इन वाले सेगमेंट को एक साथ पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण में 2-4 चीजें और बची हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका पर्यावरण का सेगमेंट पूरा हो जाएगा। ठीक, पहला लिखेंगे ओफी ओफी चथस सूर्याई। ओफी चथस सूर्याई। ठीक है, ये स्नेक ईल की प्रजाति है जो कहाँ से मिली है? उड़ीसा से। सूर्य कहीं भी जाओगे किसी भी दिशा में तो किसी भी दिशा में मिलेगा, तो उड़ीसा दिशा से याद रखना सूर्याई। और स्नेक ईल, तो स्नेक ईल ऐसे सांप से याद रख लेना, वो भी आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, हर दिशा में मिलेगा, याद रहेगा। ओफी तथा सूर्याई एक ये याद रखिएगा। फिर भैया, भारत में सींग वाले मेंढक की प्रजाति खोजी गई है। सींग वाले मेंढक की प्रजाति कहाँ से खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। तो आपने कभी सींग वाला मेंढक सुना है? जैसे ही हमने बोला सींग वाला मेंढक, आपने बोला अरे सर, सींग वाला मेंढक भी होता है। तो ऐसी चीज सुन के क्या निकलेगा? अरे सींग वाला मेंढक, तो अरे से अरुणाचल प्रदेश, ऐसे याद रखना कि भैया उसी तरफ आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्लियर? फिर लिखना दक्षिण बर्ड विंग। दक्षिण, तो दक्षिण भारत में, ऐसे याद रखना, दक्षिण बर्ड विंग। बर्ड यानी पक्षी, पक्षी यानी तितली, तो दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति दक्षिण बर्ड विंग मदुरई से खोजी गई है आपके। लिखिएगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति, भारत की बड़ी तितली प्रजाति मदुरई से। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में ना। मदुरई सुना होगा आपने। दक्षिण बर्ड विंग लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ हुआ है? जलवायु
और स्वास्थ्य देखो, हम में से हर कोई जलवायु परिवर्तन को हराना चाहता है ना? तो हरारे लिख लेना, जिम्बाब्वे। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन है। अफ्रीका इसको हराना चाहता है, जलवायु को, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। फिर 2030 तक कितने जीआई टैग का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है? 10,000 जीआई टैग का टारगेट रखा। 10,000। 2030 जब एसडीजी पूरे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे होंगे, तब तक हमने 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में आपको पता है 27 जीआई टैग है। ठीक है, 6 जीआई टैग अभी इसी साल मिले थे आपके 25 में ही। ठीक। एक आपका हीरा मिला था, फिर 5 अन्य मिले थे। सबसे पहले चंदेरी साड़ी को मिला था। ठीक। 21 मिल चुके थे, हमने 21 याद किए थे जीआई टैग। फिर एक 22 पन्ना का हीरा मिला था, फिर 5 एक साथ मिले थे। ठीक है, ये नोट हो गया सभी का। फिर लिखना, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर हेडिंग है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में लिखना, नाट्य शास्त्र, भरतमुनि और भगवत गीता को शामिल किया गया है। ये आपके एनवायरनमेंट के बचे हुए जो थे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये एनवायरनमेंट के आपके बहुत सारे करा दिए गए हैं। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो कठिन भी लगता है आप लोगों को, रक्षा। जब आप लोग को पढ़ाए हैं रक्षा क्या होता है, डिफेंस, सिक्योरिटी और डिफेंस में क्या अंतर होता है, रक्षा, प्रतिरक्षा, ज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस साइंस, इन सब से रिलेटेड पूरा हम लोग अब धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, ठीक, शुरू करते हैं। पहला लिखेंगे अलकनंदा। ये अलकनंदा क्या हो सकता है, सोचिए। अलकनंदा, आप लोग के दिमाग में भागीरथी और अलकनंदा एक नदी आई होगी। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो अलकनंदा से संबंधित हम गैलेक्सी की बात करते हैं। ठीक है, मंदाकिनी की बात करते हैं जो आपके सर्पिलाकार है। तो लिखेगा भारतीय वैज्ञानिकों ने सर्पिल आकार की गैलेक्सी खोजी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने
सर्पिल आकार की गैलेक्सी। जेम्स वेब टेलीस्कोप। भारतीय वैज्ञानिकों ने सर्पिल आकार की गैलेक्सी खोजी है जिसका नाम अलकनंदा दिया है। ठीक है। सर्पिल आकार को अलकनंदा नाम दिया। अलकनंदा लिख लीजिएगा। तो लिखना दूसरा एटलस। ये एटलस एक ब्राउजर का नाम है। ठीक है। एटलस ओपन एआई के द्वारा बनाया गया। ओपन एआई द्वारा विकसित किए गए ब्राउजर एटलस। तो अगर आप एटलस यानी ग्लोब इस टाइप से घूम लेते हो तो आप हर चीज के लिए ओपन हो जाते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है। फिर अगला लिखना, रक्षा के लिए भारत ब्रुनेई की बैठक कहाँ पर हुई है? भारत ब्रुनेई संयुक्त बैठक। कैपिटल में ही होगी, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। जब कभी ऐसे भारत में पूछा जाए तो आपको कैपिटल क्षेत्र ही लगा देना होता है। ठीक है। जो लिखना, भारत के प्रतीक राय हैं जो सेना में कर्नल हैं। लिखिएगा प्रतीक राय। इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। भारतीय सेना में प्रतीक राय भारतीय सेना में कर्नल साहब हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया में गेडिस गेवल पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया गेडिस गेवल पुरस्कार। गेडिस गेवल पुरस्कार लिख लिया। तो लिखना, फिर लिखना अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन संगठन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन नेविगेशन यानी जो आपको रास्ता दिखाते हैं चीजें, और समुद्री है तो समुद्र में ही होगा। ठीक। मतलब समुद्री शहर में ही होगा। तो लिखना इसका तीसरा वैश्विक काउंसिल सत्र का आयोजन कहाँ किया? अच्छा, तीसरा वैश्विक
ये आपका मुंबई में। तो भारत में सबसे बड़ी बढ़िया सी सिटी भारत की मुंबई होगी, मुंबई में ही होगा। ये प्रतीक याद रहा रखिएगा, गेडिस गेवल पुरस्कार। ठीक है। और भारत ब्रुनेई नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। फिर ग्लोबल एआई शो, बहुत इजी है, कहाँ हुआ होगा? ग्लोबल एआई शो 2025। ए से एआई, ए से हो जाएगा आबू धाबी। अब किसकी हमको जरूरत है? अब यानी आबू। अब धबाधड़ धबाधड़ हमको एआई की जरूरत है, तो आबू धाबी में ग्लोबल एआई आपका शो हुआ है। ये अच्छे से याद रखना है, ग्लोबल एआई शो। ठीक। थीम लिख लेना, एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर। एआई 2031 एक्सीलरेटिंग एक्सीलेंट फ्यूचर। ये आपकी थीम रही है। एक्सीलरेटिंग एक्सीलरेटिंग एक्सीलेंट फ्यूचर। सॉरी, एक्सीलेंट को इंटेलिजेंट कर लेना, वर्ड चाहेंगे, इंटेलिजेंट फ्यूचर। आप लोग भी एआई की स्पीड से पढ़ाई में आगे बढ़िए। तो लिखना, स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई एनफोर्ड स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई बाई ब्रेंसी टूल, बाई ब्रेंसी टूल के अनुसार एआई स्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। एआई स्पर्धा, स्पर्धा में 3 अक्षर हैं, भारत हो जाएगा तीसरे स्थान पर। भारत थर्ड रैंक आपकी, मतलब भारत की रही है। तीसरे स्थान पर भारत रहा है। ठीक है। स्वाभाविक बात है, पहले पे यूएस हो जाएगा, दूसरे पे चाइना हो जाएगा। यूएसए, चाइना, फिर इंडिया। यूएसए, चाइना, इंडिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक। फिर लिखिएगा, ऑपरेशन पवन, ये हुआ था आपका 1987 से 90 के बीच। लगता है भाई इसके बारे में क्यों चर्चा में आ गया। ऑपरेशन पवन 1987 से 1990 के बीच हुआ था। इसमें भारतीय सेना द्वारा इस ऑपरेशन में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनको आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा 1171 लोगों को श्रीलंका में जो क्या हुए थे, उन्हें आधिकारिक तौर पर पहली बार सम्मानित किया गया है।
उन्हें कार्य तौर पर ऑपरेशन पवन लिख लिया। फिर लिखना हो गया ये। ऑपरेशन पवन याद रखना कब का है, साल के लिए चलाया गया था। फिर आईएनएस अरिदमन, आईएनएस। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों के इनके बेसिक्स सब याद होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सेक्टर में आपने ये सब बहुत अच्छे से, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है, पनडुब्बी क्या होती हैं, स्वदेशी पनडुब्बियां क्या हैं, है ना, आईएनएस कावेरी वगैरह, यक्की 5 सीरीज की जितनी भी पनडुब्बी हैं ये सब पढ़ रखी होंगी, इतना मुझे उम्मीद है। अपने अपने विषयों में अपने अपने शिक्षकों से आप लोगों ने बेसिक्स जरूर पढ़ रखे होंगे। लिखना, भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित, भारत की तीसरी स्वदेशी, भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचालित, परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है ना, जो अरिहंत श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी है। मुझे उम्मीद है आपने अरिहंत श्रेणी भी पढ़ी होंगी पूरी, है ना, भारत का पूरा बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपका जो सबमरीन सिस्टम है इसको भी समझा होगा। क्लियर। फिर लिखना इनो योद्धा 2025। क्या है ये इनो योद्धा 2025, देखते हैं। लिखना इनो योद्धा, लिखना भारतीय सेना का वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता, भारतीय सेना का वार्षिक, इनोवेशन मतलब नवाचार से रिलेटेड, सेना में हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। लिखना इनोवेशन प्रतियोगिता। ये हुई आपकी मॉनिक शॉ सेंटर, मॉनिक शॉ सेंटर नई दिल्ली में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ लिए। तो ऑफी तथा सूर्या, ये आपकी सूर्य हर जगह मिलेगा हर दिशा में, तो ओडिशा में स्नेक हील की प्रजाति खोजी गई है।
सींग वाली मेंढक की प्रजाति, अरे ये कहाँ मिली? अरुणाचल में मिली, तो अरे से अरुणाचल। दक्षिण बर्डविंग, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति, मदुरई से मिली। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन हरारे में हुआ। 2030 में सरकार द्वारा 10,000 जीआई टेक का लक्ष्य, याद रखना। जैसे अभी हम लोग साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी एक साथ कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक वाला करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे, जिसमें आपकी डेटा वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, ये हो जाएगा। फिर यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की भगवद गीता को शामिल। रक्षा प्रतिरक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड आपका अगला करंट अफेयर्स था। ये विषयवार वाला जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा चलेगा नहीं, चिंता मत कीजिए, है ना, जल्दी इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें सब सब्जेक्ट वाइज कवर हो रही है। तो अलकनंदा क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सर्पिल आकार की गैलेक्सी खोजी है जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से। एटलस क्या है? ओपन एआई द्वारा बनाया गया एक ब्राउजर है। ठीक है। भारत ब्रुनेई का संयुक्त बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली। प्रतीक रॉय भारतीय सेना में कर्नल है, इनको ऑस्ट्रेलिया में गेडिस गेबल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन, इसका तीसरा वैश्विक काउंसिल सत्र मुंबई में हुआ और इसको सर्वानंद सोनोवाल ने उद्घाटित किया था। सर्वानंद सोनोवाल द्वारा। ग्लोबल एआई शो 2025, ये आपके आबू धाबी में हुई है। फिर एआई 2021, एक्सिलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर, इसकी थी। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाई इंस्टीट्यूट के अनुसार एआई स्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, पहले दो स्थान पर यूएसए और चीन रहे हैं। ऑपरेशन पवन 1987 से 90 के दौरान भारतीय सेना द्वारा 1171 शहीदों को श्रीलंका में शहीद के रूप में आधिकारिक तौर पर पहली बार सम्मानित किया गया। आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल से युक्त परमाणु से चलने वाली परमाणु संचालित, जो अरिहंत श्रेणी की है। ठीक है। इनो योद्धा, इनो मतलब इनोवेशन, तो योद्धा लोग इनोवेशन करेंगे, किसमें करेंगे? सेना में करेंगे, तो ये हो जाएगा सेना का प्रोग्राम। तो भारतीय सेना का वार्षिक आइडिया और इनोवेशन मॉनिक शो सेंटर नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है, याद रखना। फिर लिखना रीलोस समझौता किसका है? RLOS, रीलोस लिखिएगा। रेसी रेसिप्रोकल एक्सचेंज फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। कि भारत और ऐसा देश जो इस समझौते के पहले नाम में इसका नाम छपा हुआ है, आर यानी रूस, भारत और रूस के मध्य नौसेना और वायुसेना को पहुंच प्रदान करने के लिए है। भारत और रूस के मध्य नौसेना व वायुसेना के द्वारा एक दूसरे को एक दूसरे को
सैन्य ठिकाने, बंदरगाह, हवाई क्षेत्रों तक पहुंच। ठीक है, RELOS, भारत और रूस याद रखना। अब चूंकि AI का इस समय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये सारी चीजों का बहुत चल रहा है, तो इनके करंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक लिखना, ओंकोमार्क AI टूल। ओंको मार्क, ओंकोमार्क AI टूल। ठीक है, कैंसर को डिकोड करने के लिए ये बनाया गया है भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर को डिकोड करने हेतु बनाया गया है। ये लिखना, आणविक स्तर पर आणविक स्तर पर कैंसर का विश्लेषण करता है। ठीक है, फिर लिखना, सौर तूफान अध्ययन के ऐतिहासिक अभियान में, लिखना सौर तूफान अध्ययन के, सौर सोलर जो आपका है, सोलर तूफान के वैश्विक अध्ययन में अपने इसरो का भी शामिल हुआ है। वैश्विक स्तर पर, है ना, तो इसरो का आदित्य इसमें शामिल किया गया है। इसरो का आदित्य प्रथम इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आदित्य L1। ठीक, फिर इसमें लास्ट लिखिएगा, इसराइल की एक कंपनी है जो भारत को बहुत सारी क्या दे रही है, मशीन गन, उसका आपको नाम लिखना है। लिखना, इसराइल वेपन इंडस्ट्री, इसराइल वेपन इंडस्ट्री पहली बार भारत के साथ 40,000 लाइट मशीन गन का समझो भारत के साथ हुआ, इसराइल वेपन इंडस्ट्री। ठीक है, लास्ट लिखिएगा, वैसे तो ये एनवायरनमेंट में आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ चल रहा है तो लिख लीजिए, पिलिया माले नाडू, पिलिया माले नाडू। ठीक है, तो ये पिलिया माले नाडू, तो ये आपकी कूदने वाली मकड़ी है भाई, कूद के चलती है, कूदने वाली मकड़ी है ना, चिकमंगलूर कर्नाटक में खोजी गई। चिकमंगलूर, तो पिलिया माले नाडू, तो ये हो गया आज का। इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।